सदन के अंदर ये लगता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। सरकार का कुछ विधेयक आएंगे वो करा लेगी, सरकार का तो काम हो गया, लेकिन जनता का काम कहाँ हो। 4 महीना से विकलांगों का पेंशन नहीं मिला है, ये कौन बोलेगा भाई? ये तो मैंने सदन के अंदर बताया। तो ऐसी स्थिति में आम जनता का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम 60 दिन का सत्र होना चाहिए, इसके लिए कानून बन जाना चाहिए। केजरीवाल जी ने मॉडल स्कूल बनवाया था ना, उसी टाइप का स्कूल यहाँ भी बन रहा है, उन्हीं का नकल कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। ऐसा नहीं है कि रामेश्वर जी से मेरा बहुत व्यक्तिगत अच्छा संबंध है और आज से नहीं है, जमाने से है। मैं कोई तलखी नहीं करता, लेकिन देखिए क्या है, एक ऐसा दृश्य होता है जो कभी कभी लगता होगा आपको भी क्या हो रहा है। हमको भी लगता है। यदि आप सत्ता पक्ष के अंदर हैं, उसके सदस्य हैं, तो सत्ता पक्ष का आपको गुणगान करना ही है, और यदि विपक्ष में हैं तो सत्ता पक्ष की हर अच्छाइयाँ भी आपको बुरी लगेगी। यह एक भावना है, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले सरकार की कमियों को नहीं बताएंगे। वैसी स्थिति में एक वाद विवाद हो रहा है, जनरल बजट पर आज वाद विवाद हो रहा है। तो हमारी तरफ से माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने बातों को रखने का काम किया और सरकार की कमियों को बताने का काम किया है। अब सत्ता पक्ष के चाहे जो भी हों, वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। अब उसी में थोड़ा सा बीच में हम लोग पूछ लेते हैं, कुछ बातें पूछ लेते हैं, लेकिन उन्हें तो सत्ता पक्ष के फेवर में ही बोलना है, हर बात बोलना है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आम जनता कष्ट भोग रही है। इसको विपक्ष उठाएगा, सत्ता पक्ष वाले उसको ध्यान नहीं देंगे। और अभी प्रश्न काल आपने देखा होगा कि मंत्री लोग कैसे उत्तर दे रहा है। भाई प्रश्न काल का अर्थ क्या है? कोई भी माननीय सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी प्रश्न उठाता है तो उसका हल दिखता हुआ नजर आना चाहिए। और ऐसा प्रश्न है जिसका कोई हल नहीं है तो स्पष्ट जवाब दे देना चाहिए। तो इसमें कोई जिद करने वाली भी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सदन के अंदर ये लगता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, और सरकार ने बजट पास करा लिया, सरकार का कुछ विधेयक आएंगे वो करा लेगी, सरकार का तो काम हो गया, लेकिन जनता का काम कहाँ हो रहा है? भाई सिर्फ और सिर्फ मैया योजना के लिए राशि आवंटित कर देने से कुछ नहीं होता है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी आबादी है, अलग अलग क्षेत्रों में आबादी है। अब मुझे फ़ोन आ रहा है कि 4 महीना से विकलांगों का पेंशन नहीं मिला है, ये कौन बोलेगा भाई? ये तो मैंने सदन के अंदर बताया, लेकिन सरकार इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो, सरकार चाहती है कि कम से कम दिन का सत्र हो। और मैं तो जब सत्ता पक्ष में भी था तो लोग पूछते थे कि भाई इतने कम दिनों का सत्र है, तो मैं कहता था कि भाई हर सरकार का यही हाल है। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम 60 दिन का सत्र होना चाहिए, इसके लिए कानून बन जाना चाहिए। अच्छा, इस शिक्षा वाले को लेकर जो है कि 8000 स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक है, तो जो जवाब भी मिला आपको, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या जवाब देंगे भाई? रांची में ही देखिए ना, रांची में एक मामला है कि जहाँ ज़्यादा छात्र हैं, छात्राएँ हैं, वहाँ 2 शिक्षक हैं। एक उर्दू स्कूल है, वहाँ 16 शिक्षक है। तो भाई ये तो पैरवी के बल पर ये सब सारी चीज़ें होती है। DSC और DO सबका रेट बंधा हुआ है, उसके आधार पर वो सारी चीज़ें होती है। वहाँ केजरीवाल जी ने मॉडल स्कूल बनवाया था ना, उसी टाइप का स्कूल यहाँ भी बन रहा है, उन्हीं का नकल कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। दिल्ली की तर्ज पर ही झारखंड की सरकार